हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंथन गुरु में। मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस चैनल पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी के फॉर्म को लेकर के आप पूरी तरह से सीरियस हो जाइए। हम आपकी क्लास को कंटिन्यू कर दिए हैं। हर एक चैप्टर के हर एक टाइप के सवालों को लेवल वाइज करके पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा और इस एग्ज़ाम के 20 के 20 सवाल, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। अब आपसे सिर्फ 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन जीएस के और 20 क्वेश्चन ही हिंदी के पूछे जाएंगे, वो भी केवल 1 घंटे में। तो पैटर्न बदल गया, टाइम कम कर दिया गया है। अब उसके आधार पर अपनी तैयारी को, आपको स्ट्रैटेजी को बना करके चलना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, पूरी तरह से आप तैयार हो जाइए। आपके लिए आज हम पहला टॉपिक परसेंटेज के कमी और वृद्धि वाले प्रश्न लेके आए हैं। 100% गारंटी से बोलते हैं। आज के इस वीडियो में आपको एक सवाल कंफर्म है हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह एक ऐसा कंसेप्ट है, यह एक ऐसा तरीका है, यह एक ऐसा टाइप का सवाल है कि पूरी गणित में हर एक चैप्टर में परसेंटेज को घटाने और परसेंटेज को बढ़ाने के आधार पर सवाल बनेगा। और आज आप सारे कंसेप्ट, सारे नियम को सीख जाएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हम आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर कर पाएँ। प्यारे बच्चों, पहले सवाल को देखेंगे। परसेंटेज टॉपिक का है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी होने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे खर्च पहले जैसा ही रहे। तो प्यारे बच्चों, कहा गया कि रेट जो है वह 20% गिर गया। तो 20% गिरने का मतलब हुआ अब 100 की जगह पे 20 कम हो जाएगा। तो जब भी हम खपत में बढ़ाएंगे तो 20 ही बढ़ाएंगे। 100 में 20 का गुणा किया, माइनस किया और गुणा कर दिया परसेंटेज में बदलने के लिए 100। प्यारे बच्चों, जवाब आपका निकल चुका है 20/80 गुणे 100 बराबर 25%। आपका जवाब हो गया कि 25% हमारी खपत को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे खर्च पहले जैसा ही रहेगा। तो क्या हुआ, कमी की बात की, जितने परसेंट की कमी की बात की, परसेंटेज को ऊपर रखा, 100 से उतने को माइनस किया, गुणा कर दिया 100 का। अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू प्यारे बच्चों होती है 1/5। यानी 1/5 का मतलब हुआ एक कम हो जाएगा 5 से, तो एक कम होने के बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में 100 का गुणा कर दिया तो आपका जवाब आ गया 25%। यहाँ से इस तरीके से भी आप जवाब दे सकते हैं। दोनों तरीकों से, इस तरीके से भी आपका आंसर 25% आएगा। अगला सवाल देखा जाए प्यारे बच्चों। आयत की लंबाई में 10% की कमी होने से उसकी चौड़ाई कितनी परसेंट बढ़ाई जाए जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो 10% की कमी का शब्द नाम लिया है। कमी का मतलब हुआ 100 में से 10 को माइनस करेंगे और गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए 100। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10/90 इंटू 100। 10/90 गुणे 100 बराबर होगा 11/1/9%। यानी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, 11/1/9% की वृद्धि की जाए, जिससे क्षेत्रफल पहले जैसा ही रहेगा। फ्रैक्शन से यूज करें तो 10% का मतलब हुआ माइनस का 1/10, यानी एक बढ़ाना पड़ेगा। 10 से एक कम हो गया कितना, 9 से गुणा हो गया 100 का। आंसर आ गया 11/1/9%। इस तरीके से भी आप जवाब दे सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि दोनों तरीके से हम कैसे सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह से अगले सवाल की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका
देखेंगे आगे फिर दो सवालों को लेकर के हम लोग आए हैं आपके पास। किसी संख्या में 25% की वृद्धि से, अब देखेंगे प्यारे बच्चों शब्द में बदलाव हो गया है। अब शब्द किसके आ गए हैं कि 25% की वृद्धि से होने पर उसे कितना प्रतिशत कम किया जाए। इसके पहले वाले सवाल में देखें तो कमी होने की बात की गई थी, तो बढ़ाए जाने की बात थी। अब की बार वृद्धि होने से कम करने की बात की जा रही है, यानी हमारा जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि 25% बढ़ा है। अब माइनस की जगह पे हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, प्लस करना है और गुणा कर देना है कितने का, 100 का। यानी फाइनल आंसर 25/125 इंटू 100। 25 से 5 बार में, 5 से काटा 20 बार में, आपका फाइनल जवाब हो गया 20% कम कर दिया जाए। इस तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसी को फ्रैक्शन में किया जाए तो 25% की वृद्धि का मतलब हुआ 1/4 प्लस के साथ, तो बढ़ा कितना, एक कितने से, 4 1 5 से गुणा हो जाएगा कितने का, 100 का। तो प्यारे बच्चों आंसर हो गया 20%। आप इस तरीके से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे प्यारे बच्चों एक मॉडरेट क्वेश्चन को हम लेके आए हैं आपके सामने कि अगर यही डायरेक्ट फ्रैक्शन में ही दे दे तो प्यारे बच्चों इस तरीके से सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तब हम इसी तरीके का यूज करेंगे कि सेब के मूल्य में 11.1/9% की वृद्धि होने पे उसकी खपत कितनी परसेंट घटाई जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। तो डायरेक्ट हम फ्रैक्शन वैल्यू के आधार पर ही सॉल्व करेंगे। 11.1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू प्यारे बच्चों 1/9 होता है। तो आपको पता है कि 1 की वृद्धि हो रही है तो हम 1 को ऊपर रखेंगे और 9 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10% में बदलने के लिए 100, 0 0 से कैंसिल। फाइनल आंसर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 10% की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो यह था परसेंटेज के पहले टाइप का सवाल, जहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर घटाने की बात पहले किया है तो नीचे माइनस कर देना है और गुणा कर देना है 100 से। अगर बढ़ाने की बात किया है पहले तो नीचे प्लस कर देना है और गुणा कर देना है 100 से। इस टाइप के हर एक टॉपिक के, हर एक चैप्टर के सभी टाइप के सवालों को प्यारे बच्चों आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई भी डाउट होता है तो आगे आप हमें कमेंट करके, कॉल करके, मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब इसके लेवल 2 में चला जाएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों इसके लेवल 2 वाले क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं कि लेवल 2 के आधार पे इसके क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे। ध्यान से आप देखेंगे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन को बढ़ा करके इसको पूछने का तरीका बदल दिया गया कि चीनी की कीमत में 50% की वृद्धि होने से गृहिणी उसकी खपत को कितना परसेंट घटाए जिससे खर्च 20% ही बढ़े। देख रहे होंगे लास्ट वाली लाइन इसमें आकर के ऐड हो गई, जबकि इसके पहले इस टाइप के सवालों को नहीं किया गया था। प्यारे बच्चे इस सवाल को भी बड़े प्यार से हम बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। 50% की वृद्धि, एक जगह हम लोगों ने मान लिया कि जो कीमत थी वो पहले 100 थी। कीमत कितनी थी, 100। अब प्यारे बच्चों कीमत कितनी हो जा रही है, ये ओल्ड कीमत है। न्यू कीमत की बात करें, न्यू प्राइस की बात करें तो 50% बढ़ गया, कितना हो गया 150। प्यारे बच्चों जो चीज पहले 100 में मिलता था वही चीज अब कितने में मिल रहा है, 150 में मिल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि क्वांटिटी को, खपत को कितना परसेंट घटाया जाए जिससे खर्च 20% रहे। तो खर्च कितना हो रहा है, कह रहा है 20% ही बढ़े, यानी 100 की जगह पे खर्च कितने का होगा, 120 का। खर्च कितने का होगा प्यारे बच्चों, 120 का। यानी जो सामान पहले 100 रुपये में मिलता था, हम 100 रुपये का 1 किलो चीनी लेके आते थे, अब वही चीनी कितने का मिलेगा, 150 रुपये की। वही चीनी कितने की मिलेगी, 150 रुपये की। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि
कितना चीनी कम लिया जाए जिससे खर्च 100 की जगह पे 20% बढ़ करके कितना हो जाए प्यारे बच्चों, 120 हो जाए। यानी 150 वाले सामान को हमें सिर्फ 120 रुपए का लेना है, तो कम कितना करना पड़ेगा? तो कम प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 30 रुपए का सामान कम हो जाएगा। 30 रुपए का सामान कम होगा किस रेट से? 150 वाले रेट से, क्योंकि हमेशा कीमत नए रेट पे काउंट किया जाता है। तो प्यारे बच्चे नया रेट कितना है, 150। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 30 का 5 गुना, 5 का 20 गुना, आपका जवाब हो गया 20% की खपत को कितना परसेंट कम किया जाए, 20% कम किया जाए, जिससे खर्च सिर्फ और सिर्फ 20% ही बढ़ेगा। आगे देखा जाए दूसरे सवाल की तरफ, इसी तरह से चावल की कीमत 30% की कमी होने पे फिर एक जगह हम लोग रखेंगे ओल्ड वैल्यू और एक जगह रखेंगे न्यू वैल्यू। ओल्ड वैल्यू प्यारे बच्चों 100 ही हम लोग काउंट करेंगे। 30% की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा, 70। यानी जो सामान 100 रुपए का मिलता था प्यारे बच्चे, वही सामान मात्र अब कितने में मिलेगा, 70 रुपए में मिलेगा। तो कह रहे हैं कि कितना परसेंट बढ़ाया जाए जिससे खर्च 20% कम हो जाए। यानी जो 100 रुपए का सामान था वो अब 70 में मिल जाएगा। तो हमें कहा जा रहा है कि खपत को बढ़ा दिया जाए जिससे 100 रुपए वाला सामान 70 का तो मिले, लेकिन खर्चा कितने का हो जाए, नया खर्चा कितने का हो जाए प्यारे बच्चों, 20% कम हो जाए। यानी कितने का हो जाए, 80 का हो जाए। 20% कम माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20, 20% कम हो गया तो खर्चा कितने का हो गया, 80 का। तो 70 वाली चीज अब 80 रुपए की ली जाएगी तो खपत कितनी बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों, 10 रुपए की बढ़ जाएगी। कितने के रेट से, 70 के रेट से पूरा कर दिया कितने का, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का। तो कितना आ जाएगा, 14 होल 2/7%। 14 सही 2/7% खपत को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, जिससे खर्च 10%, खर्च 20% कम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं लेवल 2 का ये दोनों सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे प्यारे बच्चों चलते हैं, ये बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सीजीएल के एग्जाम के पूछे हुए सवाल है। तो बहुत ध्यान से इन सबको समझना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है। प्यारे बच्चों आगे हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 सवाल और इसी तरीके से हमने लेवल 2 में लिया है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर दी गई है कि दाल की कीमत में 25% की कमी होने से परिवार में दाल की खपत 5 किलोग्राम बढ़ जाती है। तो कमी से पहले की खपत क्या थी? प्यारे बच्चों ये कहा जा रहा है सवाल में कि जैसे ही रेट घटता है तो क्वांटिटी खपत को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और खपत बढ़ जाने से कितने की मात्रा बढ़ती है, 5 किलोग्राम। यानी अगर हम बात करें ओल्ड और न्यू प्राइस की, तो प्यारे बच्चों प्राइस जो दिया गया है आपको, ओल्ड अगर 100 रहा होगा तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 75। रेशियो की बात करें तो 4:3 का रेशो हो गया प्राइस का। जबकि सेम खर्चा किया जा रहा है तो क्वांटिटी मात्रा की बात करें तो मात्रा पता है कि सेम खर्चे में मात्रा अगर रेट घटा हुआ है तो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा मात्रा का 3:4 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है, क्या आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखा गया है, खर्चा सेम रखा गया है। तो प्राइस और मात्रा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि प्राइस 4:3 था तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, खर्चा समान रखा गया है, तो मात्रा का अनुपात 3:4 हो गया। यानी जहां 3 की मात्रा मिलती थी अब वही मात्रा 4 की मिलेगी। तो मात्रा में डिफरेंस आ गया 1 का, और 1 का डाटा प्यारे बच्चों कितना किया दिया गया है, 5 kg। तो कमी से पहले यानी पुराना खर्चा 3 का था तो ओल्ड मात्रा 3 × 5 = 15 kg हो जाएगा।
यानी पुराना खर्च कितने का हो जाएगा, 15 किलोग्राम का हो जाएगा। तो ध्यान से आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों कि इस टाइप के सवालों को हम कैसे, अगर थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, आपके कैलकुलेशन प्यारे बच्चों अच्छे हैं, तो बिना पेन पेपर उठाए इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे प्याज के मूल्य में 28 होल 4/7% की वृद्धि होने से प्याज की खपत 12 किलोग्राम घट जाती है, तो प्याज की नई खपत क्या होगी। सेम सवाल रखा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा गया है, समान रखा गया है। तो हम लोग पहले ओल्ड प्राइस और न्यू की बात करेंगे। ओल्ड में प्राइस की बात करें तो प्राइस आपसे कहा जा रहा है कि 28 होल 4/7, 28 होल 4/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है प्यारे बच्चों वो 2/7 होती है। कितनी होती है, 2/7। यानी प्राइस जहाँ पहले 7 का था वही प्राइस अब 2 बढ़ करके, क्योंकि वृद्धि वृद्धि की बात की गई है तो प्लस का इंडिकेट करेंगे, 9 हो जाता है। तो क्वांटिटी की बात क्या होगी, मात्रा का रेशियो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों मात्रा का रेशियो 9:7 हो जाएगा। अब यानी हम देखें तो हमारी क्वांटिटी का रेशियो कम हुआ है, तो कितना कम हुआ है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू 12 केजी है, तो प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 केजी। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 किलोग्राम। तो नई खपत, न्यू क्वांटिटी, न्यू मात्रा आपका प्यारे बच्चों कितना है, 7 है, और 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 7 में 6 का गुणा किया तो ओवरऑल कितना हो गया, 42 केजी नई क्वांटिटी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं लेवल 2 के ये दोनों टाइप के सवाल आपको समझ में आएंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए सवाल हैं। एसएससी के हर वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी सवाल है, और आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। अगली तरफ पढ़ेंगे हम लोग इसके लेवल 3 की तरफ देखा जाएगा। प्यारे बच्चों लेवल 3 में देखेंगे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ ही इस टाइप के सवाल को किया जाएगा, और बहुत ही ज़रूरी सवाल है। ये एसएससी जीडी में हर एक बार के एग्जाम में, हर एक शिफ्ट के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। आप इसको मोस्ट स्टार का टाइटल दे दीजिए, और इस सवाल को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा। इसके हम हर एक तरीके से कंसेप्ट को आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों देखे होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज वृद्धि होने की बात की जाए और फिर कम होने की बात किया जाए। अब यह वृद्धि और कमी चाहे 2 बार दे, चाहे 3 बार दे, चाहे 4 बार दे, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखिएगा हम एक ही कंसेप्ट का यूज करेंगे, एक ही तरीके का यूज करेंगे। हम आपको यहाँ पे 2 ट्रिक बताएंगे, लेकिन एक ऐसा शानदार ट्रिक जो हर एक टाइप के सवाल के लिए फॉलो किया जाएगा। वह कंसेप्ट है प्यारे बच्चों मेरा अपना कंसेप्ट, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू के रूप में, पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू के रूप में। हम लोग ओल्ड वैल्यू परसेंटेज के केस में हमेशा 100 कंसीडर करते हैं, हमेशा 100 मानेंगे। बोला गया कि टमाटर का मूल्य 30% बढ़ गया, यानी प्यारे बच्चों 100 की जगह पे नया रेट कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130। फिर कह रहा है लोगों की, ग्राहक की संख्या में, यानी वो पुराने कस्टमर की संख्या अगर 100 रही होगी तो नए कस्टमर की संख्या कितनी हो जाएगी, 20% घट करके 80 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे 2 ही बार डाटा का यूज हुआ है, तो सिर्फ 2 बार आप मेंशन कर दीजिए, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू। अब देखेंगे यहाँ से 0 को 0 से कैंसिल किया गया, यहाँ पे भी 0 को 0 से कैंसिल किया जाए। पुरानी 10 में 10 का गुणा किया जाए तो टोटल वैल्यू 100 आएगा, और 13 में 8 का गुणा किया जाए तो टोटल वैल्यू 104 आएगा। यानी ओल्ड इनकम 100 को दिखा रहा है, तो नई इनकम प्यारे बच्चों कितने का दिखा रहा है, 104 का। तो डिफरेंस कितने का हो गया, अंतर कितने का हो गया, 4%। अंतर कितने का आ गया, 4%। यानी इनकम 4% क्या होगी, क्योंकि पुरानी आय, नई आय पुरानी आय से 4 ज़्यादा है, तो इस वजह से 4% वृद्धि को इंडिकेट किया जाएगा कि दुकानदार की आय प्यारे बच्चों 4% बढ़ जाएगी। हम लोग
कोई भी किसी भी टॉपिक में अगर डाटा को एक बार इंक्रीज, दो बार इंक्रीज, एक बार वृद्धि, दो बार वृद्धि, तीन बार वृद्धि, या एक बार कमी, दो बार कमी, तीन बार कमी, या बार बार वृद्धि बार बार कमी की बात करें, तो प्यारे बच्चों आज से माइंड में यही रखिएगा, हर जगह ओल्ड और न्यू के कंसेप्ट को फॉलो करके आप सभी टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। किताबों में प्यारे बच्चों इसके लिए ट्रिक जो प्रोवाइड किया जाता है वह ट्रिक है कि अगर वृद्धि और कमी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलते हैं तो वृद्धि होता है तो प्लस से इंडिकेट कीजिए, कमी होता है तो माइनस से, प्लस एक्स माइनस एक्स, फिर वृद्धि हुआ तो प्लस वाई, कमी हुआ तो माइनस वाई, प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन प्लस, माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस के केस में माइनस, एक्स इंटू वाई बाई 100 का यूज किया जाएगा। इस पैटर्न पे भी प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखेंगे प्लस का 30 माइनस का 20 माइनस 30 इंटू 20 बाई 100, और इसको जब सॉल्व किया गया तो +4% हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इस सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। इस अप्रोच के साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और हमने आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट दिया है जिस पे हर टाइप के सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल को देखेंगे, फिर हम लोग ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू के कंसेप्ट पे सॉल्व करेंगे कि ओल्ड वैल्यू 100%, 40% इंक्रीज हो गया तो 140, ओल्ड वैल्यू 100%, 10% डिक्रीज हो गया तो 90, और यहाँ से सॉल्व किया जाए तो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 10 का 10 में गुणा हुआ 100, और 14 का 9 में गुणा होगा तो 126। तो प्यारे बच्चों डिफरेंस जो आया प्लस का 26%, यानी सिनेमा के इनकम में, राजस्व में 26% की वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए तो अगला सवाल है, किसी व्यक्ति की आय में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उसकी आय कुल कितने परसेंट बढ़ जाएगी। शानदार सवाल प्यारे बच्चों, देखेंगे ओल्ड और न्यू कंसेप्ट के रूप में करेंगे कि ये 100 हो और ये 20% बढ़ा तो 120, 3 वर्ष तो 3 बार आप 100 को लिख दीजिए क्योंकि हमारी पुरानी वैल्यू हमेशा 100 ही कंसीडर होगी, और हर बार 20 बढ़ा है तो 100 में 20 जोड़ करके लिख दीजिए। एक एक जीरो को हम लोग कैंसिल करेंगे। अब देखेंगे 10 का 10 में गुणा होगा तो 1000, और 12 का क्यूब होता है 17, 28, 17, 28। डिफरेंस की बात करें तो प्यारे बच्चों अंतर जो आएगा 728 का आएगा, लेकिन हमें पता है परसेंटेज 100 पे कंसीडर किया जाता है। इसके पहले डाटा में आप देखेंगे यहाँ पे 100 था तो डायरेक्ट हमने परसेंटेज लिख दिया। अब यहाँ पे 1000 है तो या तो आप यहाँ पे डेसिमल एक एक प्लेस पे हर जगह लगा दीजिए, तब भी ये 100 होकर के परसेंटेज बन जाएगा। देखिए यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे 100 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे 172.8 हो जाएगा, और यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 72.8 परसेंटेज कहलाएगा। या फिर प्यारे बच्चों कंपेयर कर दिया जाए 728 1000 का कितना परसेंट है, तब भी आपका जवाब आ गया 72.8% बढ़ जाएगा। 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। आगे इसी की तरह से बढ़ा जाए प्यारे बच्चों, अगले सवाल में फिर आपको देखेंगे एक मॉडरेट क्वेश्चन को लेकर के हमने रखा है, आपके एग्जाम में आने के लिए पूरे चांस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों में से यह सवाल है कि किसी संख्या को 12 होल 1/2% बढ़ा दिया जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगा कि 12 होल 1/2% की जो होती है 1/8 होती है। कितनी होती है 1/8। अभी लास्ट में हम आपको फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो भी बता देंगे। 12 होल 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। जो हमारा हर है डिनोमिनेटर है ये पुरानी वैल्यू होगी, और इसमें एक बढ़ करके न्यू वैल्यू जुड़ जाएगी।
इसी के तरह से कहा बताया जा रहा है कि अगेन उसको फिर से 11 से 1/9% बढ़ा दिया जाता है, यानी फिर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होगी और एक बढ़ा दिया जाएगा, यानी ओल्ड वैल्यू हर वाली वैल्यू उसमें एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से प्यारे बच्चों देखेंगे, यहाँ पे कुछ भी कटने वाला नहीं है, यहाँ से भी कोई भी चीज़ें कैंसिल होने वाली नहीं है। जब आमने सामने की चीज़ें कैंसिल ना हो तो क्रॉस में कैंसिल किया जाता है। जैसे 8 और 10 तो कट जाएगा 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 9 और 9 ये भी कट जाएगा। तो आपका अब गुणा कर दिया जाए तो पुरानी वैल्यू 4 तो नई वैल्यू कितनी है, 5 है। तो देख रहे होंगे 4 से 5 जो डिफरेंस है, 4 to 5 जो डिफरेंस है प्यारे बच्चों, जो अंतर है वह 1 का है। 1 कितने से, 4 से, क्योंकि ओल्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे, गुणा कर देंगे कितने का, 100 का। तो यहाँ से परसेंटेज हो गया कितना, 25% बढ़ जाएगा। की संख्या कितना परसेंट बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, 25% बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। ये देखिए, आपको एक नया सवाल फिर आपको मिला कि किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 37 होल 1/2% की वृद्धि हुई, किंतु दूसरे वर्ष 18 होल 2/11% की कमी हो जाती है, तो जनसंख्या में कुल कितने परसेंट की वृद्धि बदलाव होगा। तो फिर प्यारे बच्चों वही कंसेप्ट हम लोग लेके चलेंगे। देख रहे होंगे हर टाइप के सवालों में, हर टाइप के क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू के नाम से कंसेप्ट कितनी बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व किया जा रहा है। इसी तरह से आप भी एक कंसेप्ट सीख करके पूरी मैथमेटिक्स में बहुत तेजी से अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ओल्ड वैल्यू अब हम कहेंगे 37 होल 1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है प्यारे बच्चों, वो 3/8 होती है। चूँकि वृद्धि की बात की गई है तो ओल्ड वैल्यू 8 और इसमें 3 बढ़ करके कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सेकेंड ईयर कह रहा है 18 होल 2/11% की कमी हो जाती है। तो 18 से ही 2/11 की फ्रैक्शन वैल्यू प्यारे बच्चों 2/11 होता है, यानी 11 से 2 कम होकर के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 2 कम होकर के 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो सामने से कोई वैल्यू नहीं कैंसिल होगी, क्रॉस में देखेंगे यहाँ से ये नहीं कैंसिल होगा, लेकिन 11 से कैंसिल हो गया। तो आंसर आप देखेंगे ओल्ड वैल्यू 8 आया और न्यू वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो 8 से 9 प्यारे बच्चों जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई, 1 की। 1/8 का कितना परसेंट है, तो 1/8 इंटू 100 का मतलब हुआ 12.5%, यानी जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ जाएगी, 12.5% बढ़ जाएगी आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्षों के बाद। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह से ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यह हमने आपको परसेंटेज के पहले टाइप का सवाल करवाया है, जो कमी और वृद्धि पर आधारित होने वाले सवाल होते हैं, जिनके आधार पे हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में गणित के पूरी अर्थमेटिक में इससे सवाल बनेंगे। तो अगर आप इसके कंसेप्ट को सीख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो हर एक टॉपिक का 2-2, 3-3 टाइप के सवालों को समझ पाएंगे। और सबसे खास बात, सबसे ज़रूरी बात, इस पैटर्न पे गणित के बहुत सारे सवाल प्यारे बच्चों सॉल्व किए जाते हैं। हमने आपसे कहा कि हम फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको बताएंगे, तो अगला वीडियो हम परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू को लेकर आएंगे, जिसमें हर टाइप की फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करना, उनका कैसे यूज करना, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलना, कैसे फ्रैक्शन को देखते ही परसेंटेज को याद कर लेना, बता देना कि इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। इस तरह के वीडियो के लिए अगले वीडियो में, इस तरह के कंसेप्ट को सीखने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नए वीडियो में,
नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ एक बार फिर आपसे कहेंगे, एक बार फिर आपको समझाएंगे कि वैकेंसी का आगाज हो चुका है। अब खुद को तैयार करने की देरी है। खुद को कुछ इस तरह से तैयार किया जाए कि अगले आने वाले सभी एग्जामों में हम क्वालिफाई हों और एक बेहतरीन रिजल्ट की तरफ बढ़ पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।